और फिर वो राक्षस हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले गए। कहानी खत्म। अगर तुम्हारी कहानियां खत्म हो गई हो तो सोने चले? आ रहा हूं। चर्चित, तुम भी सो जाओ। यस मॉम। यस मॉम। डैड, हम्म। आप बहुत टाइम के लिए कहीं जा रहे हो ना? बहुत नहीं, लेकिन थोड़े से लंबे वक्त के लिए। आप वापस तो आओगे ना? ऑफ कोर्स, हमेशा की तरह मैं वापस आऊंगा। मैंने कल आपको और मॉम को लड़ते हुए सुना। यह सेफ नहीं है ना डैड? हे, तुम जानते हो ना, तुम्हारी मॉम तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। नेवर एवर डिसअपॉइंट हर, ओके? शो जैसे ही खत्म होगा मैं तुरंत वापस आऊंगा, ओके? चलो सो जाओ। आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। भुला दो मेरी यादों को, ना जाने क्यों याद है, अरसे से बेवजह साथ है। क्यों मुझे मेरा मन सब हारा दिखे, बस कुछ पलों की बात है। छुआ कोई ऐसे कोरे मन सा सवेरा जैसे, फिर आंखें खुली कुछ न था। दरिया खुद को कहता, अंधेरे में भी खुद ही रहता, फिर आंखें खुली कुछ न था। भुला दो मेरी यादों को, न जाने क्यों याद है। चर्चित, तुम? कॉलेज 2 दिन के लिए ऑफ था, सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। मेरा बच्चा। आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। मैं सुन सकता हूं इन आवाजों को, महसूस कर सकता हूं तुम्हें। मैं जिंदगी की उन पहेलियों में उलझा हूं जो शायद कभी सुलझ ना पाए, पर तुम
तुम ये सब बदल सकते हो, तुम ये सब बदल सकते हो मेरे बच्चे। मैं वापस घर आ सकता हूँ चर्चित, और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। पहुंच गया तू? हाँ हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो बताएगा कौन चूती है? सॉरी। ये क्या कर रहा है तू? शेव कर रहा हूँ, देख नहीं रहा क्या? अरे वो तो ठीक है, ये नीचे क्या पहना हुआ है तूने? ये हमारे यहाँ इसका मतलब है उम्मीद, और इसे कहते हैं महाकाल। मैन ऑफ स्टील मैंने भी देखी है। पर कॉमिक कॉन में तो मैं ही जा रहा हूँ ना, रिया के साथ। उसने क्या पहना है? उसने वाइल्ड कैट लग रही है पूरी। बात करा ना। खुद कर ले फोन। चल ठीक है। अच्छा ये तो बता, तू वापस कब आ रहा है? देखता हूँ यार, अगर मेरा शक सही निकला तो उन्हें यहाँ होना चाहिए। क्या लगता है महाकाल की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये सब मैंने शुरू किया है, खत्म भी मैं ही करूँगा। चल ठीक है। चल रखता हूँ, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट चूतिए। माँ, माँ, चर्चित, ये मिस्टर खन्ना है, हमारे एनजीओ में फंड रेज कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, इन्होंने 50 लाख का डोनेशन भी दिया है। एनजीओ? हाँ। ओह, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं इन सब काम में इतनी बिजी हो गई कि तुम्हें बताना ही भूल गई। वी हैव स्टार्टेड एन ENGO, और अगर सब कुछ सही रहा तो स्वच्छ भारत अभियान हमें स्पॉन्सर भी करेगा। दैट्स रियली गुड माँ, दुनिया बचाने में लगे हो आप। महाकाल जैसे। चर्चित, हम्म? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? जस्ट टू नो यू सन। गो ऑन। चर्चित, अच्छे से। ओके। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। मिस्टर सक्सेना कैसे हैं? डीन सर अच्छा। मेरी बात हुई थी उनसे, पता चला तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम वहाँ पढ़ने नहीं, अपने डैड को ढूंढने गए हो। हम दोनों को पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हें किस तरह पाला है। आई नो तुम उन्हें मिस करते हो,
After all, he was your father. He is my father. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो जा चुके हैं. डैड को खोने का दर्द मैं समझता हूँ, बट योर मॉम, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर यू, विद और विदाउट योर डैड. उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम रात रात भर क्या करते हो? वो टूट जाएंगी. चर्चित, डोंट डू दिस टू हर. लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ. लाइफ इज ब्यूटीफुल. इस सब से बाहर निकलो यार. मुझे डर है कहीं तुम जो खो गया उसे पाने की उम्मीद में कहीं खुद को ना खो दो. तो आप कितने एक्साइटेड है इस शो के लिए? वेल, बहुत एक्साइटेड हूँ. ये शो सबकी जिंदगी बदल देगा. आप अपने मैजिक शो में क्या नया करने वाले हो? मैं सब ट्राई करने वाला हूँ, सब कुछ. लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाने वाला हूँ. अपनी पेंसिल के बारे में कुछ बताइए ना. क्या हुआ डैड? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, रिया से वीडियो चैटिंग? हाँ. नहीं, वो मैं अंकित से वीडियो चैट कर रहा था. यू नो इट्स सो गुड टू हैव यू बैक हियर. तुम्हारे बिना घर बहुत खाली सा लगता है. कॉलेज इज जस्ट अ लिटिल वाइल लॉन्गर, सो एवरीथिंग इज ओके. Yeah. College friends, academics. Hmm. You know you can talk to me about anything, right? Of course, Ma. I know that. And yes, everything's going perfect. I'm going to sleep. You had a very long journey. It's better you also sleep, okay? बाल कटाने के इरादे हैं या नहीं? Good night. माँ, आप खुश तो हो ना? Of course, बेटा. तुम यहाँ हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो. I'm very happy. कबीर, आर यू गोइंग समवेयर? झांसी. झांसी? बट व्हाई? ये सारा का सारा किस्सा ही खत्म करना है. पर क्यों? बिना किसी वजह के किसी की जान लेना, और इनफैक्ट जान लेनी क्यों है? तुम समझ क्यों नहीं रहे कबीर? हम नहीं जानते हम उसका पीछा क्यों कर रहे हैं. सिर्फ तुम्हें. ऐसा क्या है कबीर जो मैं नहीं जानता? कबीर, बिना जवाब जाने मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा कबीर. ये क्या पागलपन है आदित्य? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू अगेन कबीर. वो चिड़चिड़, उसके पास एक ऐसी मैजिक पेंसिल है जिससे वो जो कुछ भी बनाता है वो सब रियल हो जाता है. हाँ मैं जानता हूं. Whenever he uses the pencil, bad things happen. Bad things? Where?
अप्रैल 2004 नेपाल में एक भूकंप आया जिसका रेक्टर स्केल 8.4 था। 30 किलोमीटर के अंदर सारे घर तबाह हो गए, हजारों जाने गईं। और इसरो सैटेलाइट उसने ये दावा किया कि टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट तक नहीं हुई है। और यही हलचल पिछले 10 दिन से हो रही है। मैं वापस करा सकता हूँ चर्चे, और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मैं सुन सकता हूँ इन आवाजों को। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। महसूस कर सकता हूँ तुम्हें। पापा घर आ रहे हैं, पर तुम ये सब बदल सकते हो। तुम ये सब बदल सकते हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ओह शिट, वो फिर से पेंसिल का यूज कर रहा है। एच बैंड फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है? झांसी। महसूस जानते हो तुम्हें क्या करना है। नारायण नारायण। कुछ सवाल है मेरे। क्या जवाब दूं मैं उसका जो सवाल है तेरा? दे दूं जवाब तो तू पूछे क्या सवाल है तेरा? मैं जानना चाहता हूँ क्या है ये पेंसिल। अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा ये मुझसे कुछ कह रही है। मुझे मेरे डैड की आवाज सुनाई देती है। क्यों मैं इससे जो बनाता हूँ वो सब सच हो जाता है। आखिर क्या है ये पेंसिल? क्या तुम सच में जानना चाहते हो क्या है ये पेंसिल? क्या तुम सच में जानना चाहते हो क्या है ये पेंसिल? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। अरबों साल पहले दुनिया के दूसरे छोर पर जब गुरूर की आग में डूबे अमीरों ने गरीबों को लूट लिया और उन्हें राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया, तो कयामत आई और अकाल पड़ गया। लाखों मौत हुई। अन्न की तलाश में निकले अमीर गरीब को समुंदर के कोने में अद्भुत भव्य मिला। वहां मंथन करना शुरू किया तो उस अद्भुत भव्य से वस्तुओं का आगमन हुआ। विष्णु के कहने पर उन वस्तुओं को बारी बारी दोनों पक्षों में बांटा गया। काल की ऐसी माया थी कि सारी अमूल्य वस्तुएं देवताओं के हिस्से में आ गई। राक्षस गुस्से से फूल रहे थे कि तभी देवताओं के हिस्से में विष आ गया और उस विष का सेवन करना अनिवार्य था। ये जानकर राक्षस खुश हो गए क्योंकि वो जानते थे कि देवता इसे पीकर स्वर्गलोक सिधार जाएंगे। पर देवताओं ने इस कार्य हेतु भगवान शिव को चुना। उन्होंने सारा विष अपने कंठ में समा लिया। राक्षस हैरान थे। समुद्र मंथन से अगली अमूल्य वस्तु थी अमृत, जो राक्षसों के हिस्से में आई। भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि अगर राक्षस अमर हो गए तो देवताओं का नामो निशान मिटा देंगे। भगवान विष्णु ने छल से एक लड़की का रूप लिया और राक्षसों को मोहित कर लिया और उनको अमृत पिलाना शुरू कर दिया। छल से भगवान विष्णु सिर्फ देवताओं को अमृत पिला रहे थे और राक्षसों को जल। राक्षस में बैठे राहु केतु को शंका हुई
उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। उसने प्रार्थना की कि इस मोहिनी का असली रूप उसके सामने आ जाए। उसने जब आंखें खोली तो उसे भगवान विष्णु अमृत पिलाते दिखे। वो जान चुका था कि राक्षसों के साथ छल हुआ है। उसने छल से देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं के साथ जा मिला। उसके अमृत पीते ही सारे देवताओं को पता चल गया कि ये राहु केतु है। युद्ध का ऐलान हुआ और राहु केतु सभी देवताओं पर भारी पड़ गया। भगवान विष्णु ने युद्ध में राहु केतु का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु केतु की चीख से ऐसा जलजल आया कि धरती फट गई और धरती के घर में बैठे शुक्राचार्य की तपस्या भंग हो गई। राहु केतु के गुरु शुक्राचार्य को जब पता चला कि विष्णु ने छल किया है और बगावत हो रही है तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया और सभी राक्षसों को धरती से हमेशा के लिए ले गए और कभी वापस नहीं आए। एक सेकेंड, ये कहानी तो मेरे डैड भी सुनाते थे, पर मैं जानना चाहता हूँ ये पेंसिल आई कहां से है। नारायण नारायण। तुम उस पर नजर रखोगे मनुष्य विज्ञान में बहुत आगे निकल जब गया तक वो पेंसिल पर इतना नहीं पहुंच नहीं जाती। तो आपका आगमन तुम कैसे उस पर होगा नजर प्रभु, कि आपके बनाए यंत्रों को निरस्त कर सके। तुम उस पर नजर रखोगे जब तक वो पेंसिल उस तक पहुंच नहीं जाती। तो आपका आगमन कैसे होगा प्रभु? हे प्रभु, ये धरती किसी की अधीन नहीं। वहां देवों का भी कोई नामो निशान नहीं। वो मात्र मंदिरों में कठपुतलियां बनकर रह गए हैं। आपका कथन सत्य साबित हुआ। यह मनुष्य प्रजाति अपने स्वार्थ में इतना डूब गई है कि इन्होंने धरती को 70% तबाह कर दिया है। वो मेरी जन्मभूमि है। मनुष्य विज्ञान में बहुत आगे निकल गया है, पर इतना नहीं कि आपके बनाए यंत्रों को निरस्त कर सके। तो वक्त आ गया है जन्मभूमि पर लौटने का। हुक्म करें। विष्णु के बनाए गए कवच से हम कभी धरती पर नहीं पहुंच सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो हमारी उम्र कम हो जाएगी। तो आपका आगमन कैसे होगा प्रभु? सिर्फ मनुष्य हमारा स्वागत कर सकता है। ये छड़ी मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी और यही हमें धरती पर बुलाएगी। ये किसी ऐसे मनुष्य को दो जो स्वार्थ में इतना डूब जाए और किसी भी सीमा को तोड़ दे। तो कार्य संपन्न करें प्रभु। वक्त आ गया है। नारायण नारायण। हाय गाइस, थैंक यू सो मच 2 लाख व्यूज के लिए पहले एपिसोड पर, और दूसरे पे भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। और आप लोग को ये वाला एपिसोड तो पसंद आया होगा, क्योंकि यार इस बार नारद तो फुल फॉर्म है। तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और नेक्स्ट वीकेंड शायद हमारा पॉडकास्ट आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में हम लोगों से क्वेश्चन करें। हम लोग आपके सारे
सवालों के जवाब देंगे। और आपको जो भी कमी लग रही है हमें कमेंट्स में बताइए, ठीक है। आप जो भी सवाल हमसे करना चाहते हैं वो सब कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, हम लोग जल्दी पॉडकास्ट लेके आएंगे जैसा कि सर ने बताया। तो लेट्स डू दिस और सब्सक्राइब टू DK Films।